स्टार्ट करें कि आपने ये दोनों ही चीजें सीखनी है अल्टीमेटली। अभी तो मैं आपको फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन जैसे हम कोर्स खत्म होगा ना, तो बिलीव मी आपका फॉर्म्स में से इंटरेस्ट ही उठ चुका होगा। अब आप एडीएफ की तरफ जाएंगे। लेकिन ये है कि स्टार्ट करने के लिए बड़ी अच्छी चीज है अगर आप अपने करियर के स्टार्ट में है, क्योंकि करंटली जो एप्लीकेशन चल रही है वो समझ लो 80% तो यही है। अगर आपको जॉब की तलाश है, रजिस्ट्रिंग कर रहे हैं, तो आप फॉर्म्स में ही काम करें। लेकिन नई एप्लीकेशन कोई अगर जो भी अब लोग बना रहे हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि या तो आप पाइथन बना लें या एडीएफ को यूज करते हैं। तो अब यहां तक एक बात में आएंगे, ऑरेकल डेवलपर कौन होता है, ये क्लियर होनी चाहिए इससे सब बात। अच्छा ठीक हो। अच्छा, टू होम दिस कोर्स ऑफ, ये अब साफ जरा ये सर्टिफिकेशन है। ये नॉर्मली क्या होता है कि कुछ ऑरेकल की या माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है, ये नॉन आईटी लोग भी कर रहे होते हैं। ये ना कुछ ने एमबीए किया है वो भी करने आ गया है, किसी ने नॉर्मल ग्रेजुएशन की है वो भी। ये ऐसा कोर्स है जिसको सिर्फ कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट ही कर सकते। आपको पीछे डेटाबेस का आइडिया होना जरूरी है। बेसिक्स इसकी ये रिक्वायरमेंट है कि यू नो व्हाट इज द डेटाबेस। उसमें चाहे सीक्वल सर्वर है, ऑरेकल डेटाबेस का आइडिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर सीक्वल का आइडिया है तो फिर भी काम आपका चल जाएगा। नंबर 2, आपको एसक्यूएल का आइडिया होना चाहिए कि आपने टेबल से डेटा रिट्रीव कैसे करना है, टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे, क्योंकि फॉर्म तो इंटरफेस है ना, हर फील्ड पे आपने डेटा रिट्रीव भी कर रहे होना, आपने डेटा इंसर्ट भी कर रहे हो। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडिया होना चाहिए एसक्यूएल का, आपको आइडिया होना चाहिए डेटाबेस का। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ फॉर्म डेवलपमेंट, एडीएफ, जावा, पाइथन, डॉटनेट, आपको इन चीजों का आइडिया होगा तो आप आगे इसको बढ़ा सकते। तो इसलिए हमने ये कहा है कि बेनिफिशियल ये कोर्स उन्हीं के लिए है जो कि कंप्यूटर साइंस को जानते हैं। अगर नहीं जानते तो अल्टीमेटली जो है ना, बेहतर है कोई और कोर्स जो है ना वो चूज कर लें। ये कोर्स शायद उनके लिए इतना फायदेमंद ना हो। सो अब यहां तक एक बात क्लियर होगी आपको कि हमारे पास ऑरेकल डेवलपर हम किसको एक्चुअली समझते हैं। और अच्छा, कई लोग होते हैं सिर्फ रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं ऑरेकल में, ऑरेकल रिपोर्ट बिल्डर में रिपोर्ट बना रहे हो। अब रिपोर्ट डेवलपर एक्चुअली ऑरेकल डेवलपर नहीं कहलाए, असल डेवलपर है जो कि एप्लीकेशन डेवलपर है, जिसको फॉर्म्स बनाने आते हैं। रिपोर्ट तो एक एडिशनल कंपोनेंट है, वो फंक्शनल लोग भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसके लिए। तो असल चीज है कि आपको एप्लीकेशन बनाए, फॉर्म भी, फॉर्म एक फॉर्म यानी आपको एप्लीकेशन बनानी आनी चाहिए, अ कलेक्शन ऑफ फॉर्म जो कि कलेक्टिवली वर्क करके एक सॉफ्टवेयर पूरा बन जाए। आप इन हाउस बनाना चाहें, खुद बनाना चाहें बना लें, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना। अच्छा, इससे मैं अगली बात करूं, वो बंदा जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकता, यानी किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के यूज की कमर्शियल एप्लीकेशन जिसको आप कहते हैं वो इसको बना सके, वही आपके। तो ये आपकी दूसरी बात। बेनिफिट्स मैं आपको इसके क्लियर कट बेनिफिट बताता हूँ कि मेरा खुद जो है ना तकरीबन 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑरेकल में। मैं हाल तो खुद अकाउंटिंग का बंदा हूँ, सीए हूँ, लेकिन ये जो चीज है ऑरेकल, मेरा ऑरेकल ईबीएस का एक्सपीरियंस है एक्चुअली। मुझे इस वक्त इंडस्ट्री का इतना पता है कि जो सबसे आसान किसी अगर रिसोर्स को जॉब मिल सकती है ना इस वक्त इंडस्ट्री में, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो अकाउंटेंट्स हैं, चाहे वो बिजनेस ग्रेजुएट हैं, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल, इस वक्त सबसे इजी जॉब जो है ना वो ऑरेकल डेवलपर्स, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जावा बेस्ड एप्लीकेशन बन रही हैं, चल रही हैं, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये बंदे भी थोक के हिसाब से चाहिए। यानी डेवलपर का मतलब है आज आपने एप्लीकेशन बनानी शुरू की तो यू नीड अ टीम ऑफ डेवलपर्स, 5 7 10 15 आपको डेवलपर चाहिए। फिर जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो ऑरेकल में एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, उनके पूरे प्रोग्रामर जो आपके जो काम कर रहे होते हैं। अब मेरे अगर 4 क्लाइंट हैं, हर क्लाइंट पे मेरे 3 बंदे काम कर रहे हैं, तो आप अंदाजा करें। और इसकी मार्केट में लोगों को पता भी नहीं। आप यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में ऑरेकल डेवलपमेंट के बारे में एक लफ्ज नहीं पढ़ाया। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऑरेकल चल रही है
ऑरेकल बेस्ड एप्लीकेशन चल रही है और यूनिवर्सिटी सारा कुछ .NET पे ली जा रही है, SQL सर्वर या .NET, SQL सर्वर .NET, या मैक्सिमम एंड्रॉइड पे आ जाएंगे आप। तो मार्केट में बंदे नहीं है और रिक्वायरमेंट है। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसका जो बेनिफिट है ना, अगर किसी IT ग्रेजुएट में आप या आपके जाने वाले तो दिस द बेस्ट टाइम कि आप इसके अंदर घुसें, इसको आप सीखें, फॉर्म सीखें, साथ में ADF सीखें, तो और साथ में उसकी डेटाबेस पीछे जो है वो अगर आप सीख लें तो यू विल बी प्रीमियम से। बड़े बड़े डेटा सेंटर आप नाम ले लें, जितने भी बैंक कॉम्प्लेक्स डेटा सेंटर अगर हम पाकिस्तान की बात करें सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज, ये जरा म्यूट कीजिएगा अपने आप को जनाब, जो भी 2 इंडस्ट्रीज हैं आपकी पाकिस्तान के अंदर कॉम्प्लेक्स डेटा सेंटर है बड़े बड़े, 1 बैंक्स और नंबर 2 आपके टेलीकॉम। अच्छा, ये डेटा सेंटर्स के अंदर कौन से डेटाबेस चल रही हैं? इन सब के अंदर ऑरेकल डेटाबेस है और उनके ऊपर एप्लीकेशन भी 80% तक एप्लीकेशन, जो मल्टीपल एप्लीकेशन होती है ना, वो ऑरेकल बेस्ड है। बाकी छोटी एप्स तो हर एक की रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग चलाते हैं। सो इसका मतलब है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने घुसना है तो आपको इस स्किल को सीखना चाहिए, अच्छी डिमांड है इसकी और आसानी से यू कैन हैव अ जॉब इन इट, और एक्सपीरियंस आपको आ गया तो बहुत ही एक अच्छी। तो बेनिफिट्स बड़े मैंने आपको क्लियर कट बता दिए कि क्या डिमांड है इसकी। अच्छा, इसके अंदर हमने सीखना क्या है, बड़ी एक सीधा सा ये तरीका है, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ऑरेकल डेवलपर बनना बहुत आसान काम है, कोई कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आराम से हम अगली 18 क्लासेस में यानी 6 वीक्स के अंदर हमने इस कोर्स को मुकम्मल करना है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, एक एक आप कह लो कि बच्चों की तरह आपका हाथ पकड़ के हमने चलाना है और वो चल के आपने पूछ लिया। आपने सबसे पहले जनाब ऑरेकल डेटाबेस को और इसके डेवलपर सूट को इंस्टॉल करना, दोनों अलग चीजें, डेवलपर सूट और डेटाबेस। पहले आप ऑरेकल डेटाबेस 10G इंस्टॉल करेंगे अपने अपने लैपटॉप्स के ऊपर या जो भी आपके पास मशीन अवेलेबल है उसके ऊपर। एक हमारी कॉमन मशीन होगी जो यहाँ पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करेंगे, जो कि सबको एक्सेसिबल होगी ओवर द इंटरनेट। अगर आप वही डेटाबेस एक इस्तेमाल करना चाहे तो यू कैन डू दैट, ठीक है। उसमें अपना अपना स्कीमा आप बना के उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करके तो ऊपर एप्लीकेशन बनानी शुरू। तो ऑरेकल हमें चाहिए होगी क्या, ऑरेकल डेटाबेस, उसको आप इंस्टॉल करना सीख लेंगे और फिर ऑरेकल डेटाबेस के पे जो हमने फॉर्म डेवलप करने हैं यानी एप्लीकेशन बनानी है वो किस में बनेगी, ऑरेकल डेवलपर सूट। ऑरेकल डेवलपर सूट एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में आपने बेसिकली फॉर्म्स डिजाइन करने हैं। जो प्रोग्रामर डिजाइन कर रहे होते हैं वो किस में कर रहे होते हैं, और डेवलपर सूट में। और डेवलपर सूट कनेक्ट किससे होता है, ऑरेकल डेटाबेस से। यानी कि डेटा सारा, क्योंकि ये डेवलपर सूट क्या है, इंटरफेस हमने क्या करना है, यूजर और डेटाबेस के दरमियान इंटरफेस बनना है, फॉर्म बनना है। फॉर्म डेवलपर सूट में बनना है और उसने डेटा कहां से लेना है, डेटाबेस से, वहां हमने इंसर्ट भी करना है। और डेवलपर सूट में ऑरेकल इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट मेजर होते हैं। एक होता है PLSQL डेवलपर जो कि डेटाबेस से आपको कनेक्ट करता है, फॉर्म डेवलपर फॉर्म्स बनाने के काम आएगा आपका, और ये आपकी दो चीजें होगी। और एक रिपोर्ट डेवलपर है जो कि फिर इसकी आपने रिपोर्ट्स वगैरह जो भी बनानी है उसका डिजाइन करना है, वो भी इसी का पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों ने यहाँ पे सीखना है वो इसकी इंस्टॉलेशन है, नॉट अ बिग पार्ट। इंस्टॉलेशन आपने कर ली तो फिर थोड़ा आप आगे इसको बढ़ाएं। अच्छा, उसके बाद आप सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ PLSQL। अब क्योंकि फॉर्म्स की जो बैक पे कोडिंग सारी काम कर रही है वो PLSQL है, ऑल दो कोड सारा ऑरेकल ने खुद ही लिख देना है इस टूल ने, डेवलपर सूट, लेकिन उस कोड को आपको समझना है ताकि कल कला उसके अंदर कोई एडिशन करनी पड़ती है, कोई डिलीशन करनी पड़ती है या कोई आपको फिक्स करनी पड़ते हैं बग्स, तो आपको पता क्या कोड है, कहां कहां पे आपने ये सारा कुछ करना है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने इंस्टॉलेशन सीख ली, आपने PLSQL के लिए हम 1 या 2 लेक्चर जो है ना, ज्यादा नहीं, हालांकि PLSQL बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, कई वीक्स इसकी क्लासेस हो सकती हैं, बाकी आपने खुद लर्न करना है। अच्छा,
फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बनाना सीखे। फॉर्म्स का मॉड्यूल की बात की है, मॉड्यूल क्या है, एक से ज्यादा फॉर्म्स। बेसिकली से आपने एक एचआर का मॉड्यूल बना लिया, एक पेएबल्स का बना लिया, एक रिसीवेबल, तीन, तो मॉड्यूल बनाना हम सीखेंगे पूरा, जिसके अंदर एक से ज्यादा फॉर्म्स होंगे। और फॉर्म्स की फिर सिंपल फॉर्म, मास्टर डिटेल फॉर्म, इस तरह के फॉर्म जो है ना आपके यहाँ पे बन रहे हो। सो आपने पीएलएस स्किल सीख ली, आपने फॉर्म डेवलप करने सीख लिए, फॉर्म्स में भी आपने सिंपल फॉर्म भी सीख लिया, और डिटेल फॉर्म जो मास्टर डिटेल फॉर्म होते हैं वो भी आपने सीख लिया। इसकी मुख्तलिफ तरह, और फॉर्म के अंदर फिर जितनी भी फंक्शनैलिटीज है ना सारी, वो आपको सिखाई जाएंगी। वो आगे जाके मैं जिक्र करता हूँ कि किस किस तरीके से हम इसको सीखेंगे। सो देन उस फॉर्म्स तो आपने बना लिए, मॉड्यूल भी आपने बना लिया, अब आपने उसको डिप्लॉय करना। अब यूजर को आपने एक्सेस भी देनी है, आपने ओवर द इंटरनेट आपने उसको डिप्लॉय करना है, ओवर द इंटरनेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो डिप्लॉयमेंट के लिए आपकी जितनी भी यूटिलिटीज हैं वो भी आप सीखेंगे कि किस तरीके से इसको आप कैसे कैसे आपने इसकी एक्सेस वगैरह देनी। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द कोर्स आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप एक अपना सॉफ्टवेयर बना लें, जिसमें डेटाबेस भी आपने इंस्टॉल कर लिया, आपने ऊपर फॉर्म भी बना लिए, उसका पूरा एक बिजनेस का प्रोसेस आपको उस पर रन करने के काम। ठीक हो गए ना। तो ये आपका एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं, जो आप आगे जाके अगली हमारी जो 8 से 10 क्लासेस है उसमें सीख रहे होंगे। जो भी ऑनलाइन लोग हैं वो आई हो कि मेरी बात सुन रहे हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा प्रोसेस में आपको देखें, जो मैंने चीजें सीखनी है वो तो आपको बता दी। इसमें एक और बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है कि वंस आप ये कोर्स कर लें ना हमारे से ट्रेनिंग का, एक तो आपको स्किल तो आ गई, यानी जॉब पर्पज के लिए हम आपको एक सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग भी दे देंगे कि आपने हमसे ट्रेनिंग की है, आप इस काबिल हैं कि आप फॉर्म्स बना सकते हो, आप फॉर्म्स को के एरर्स को फिक्स कर सकते हो, वगैरह वगैरह जो भी है यूटिलिटीज आपने सीखनी है। उससे कहीं इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस कोर्स के एंड पे ऑरेकल यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी दें। ये है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आदिल साहब, ये वो सर्टिफिकेशन है जिसकी एक्चुअली वर्थ है। इसमें भी एक ओसीए होता है, ऑरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट, और ऑरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल आप नाम ही माने ना, एटलीस्ट जो ओसीए का कोर्स है ये जरूर दें, ताकि आपके सीवी पे आ जाए कि आप यू आर ऑरेकल। और ये बहुत मुश्किल कोर्स नहीं होता है, असल आपने स्किल सीख ली ना, ये कोर्स पढ़ लिया, तो एट द एंड जो आपका एग्जाम आता है वो डम्प्स में से आता है, सही पूछे। डम्प्स क्या है, ये पास्ट पेपर्स होते हैं, उसके क्वेश्चन होते हैं, उनको आपने रटा लगाना है। 3 घंटे का एग्जाम है, बैठे एग्जाम में आपके पास एक सर्टिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेशन का आप एग्जाम दें। ये लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, जहां जहां भी ऑनलाइन लोग भी सुन रहे हैं, बड़े शहरों में इसकी एग्जाम की फैसिलिटी मौजूद है। एक से ज्यादा सेंटर्स ऑरेकल ने बना रहे। जस्ट यू हैव टू पे द फी, आपको टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे एग्जाम है, उसी वक्त आपका रिजल्ट आएगा, यू विल बी सर्टिफाइड। तो इंपॉर्टेंट ये है। और उसके बाद फिर जॉब जो है ना, एक नॉन इश्यू से ही पूछे तो बन जाता है, खाम खा कई साल जो है ना वो ले। अच्छा, क्या जनाब, ये यहाँ से जी जी ये आपकी स्टूडेंट जो भी हैं ऑनलाइन ही क्लास होगी। आप हैदराबाद में हैं, कराची में, इस्लामाबाद में हैं, अभी भी हमारी ये क्लास चल रही है ना, ऐसे ही चलती रहनी है। मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है, ऐसे ही कहीं भी आप बैठे हैं उन स्क्रीन को आपने फॉलो करना है। ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, एट द एंड ये रिकॉर्डिंग भी लोड हो जाया करेगी, कहीं आप भूल गए हैं। ट्रेनर हमारे पास हैं, वो ट्रेनर भी आपको सिखाते रहेंगे, जहां जहां आपको जरूरत है वो आपको बताते रहेंगे। सो एक हमारा ये छोटा सा शेड्यूल है। आज हमने क्लास शुरू कर दी, 6 वीक्स में हमने एग्जैक्टली एंड कर देना है इसको। इसमें ना कोई एक दिन आगे है, ना कोई एक दिन पीछे। 6 से 8 ये टाइम पहले 6 से 8 था, अब थोड़ा सा हम इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं, 6:30 से 8:30 पे हमारी ये क्लास हो थोड़ा, क्योंकि कुछ लोग जो आए हैं वो जॉब होल्डर हैं, 6 बजे फारिग नहीं होते हुए। 6:30 से 8:30 की क्लास होगी, और एग्जैक्टली 6 वीक्स में हमने इसको एंड करना है। कुछ स्किप भी होगी क्लास तो एक्स्ट्रा क्लास हम करेंगे। अच्छा, इस 6 वीक्स को हमारी 18 क्लासेस हैं, उसको हमने इसके अंदर ना पूरा एक शेड्यूल है, आई ट्राई टू ओपन इट, अगर ये खुल जाए। ये एक शेड्यूल भी आपके साथ मैं शेयर भी कर लूंगा, इसके मुताबिक हम चलेंगे। अच्छा, इसके अंदर कुछ बहुत सारी ना आपको ड्यूरिंग द क्लास, जब आपकी हो जाया करेगी क्लास, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि ये ऐसी क्लास है जो कि चुप चुपीते नहीं होती।
आपने एक दफा सीख ली ना एक चीज, वो आपने जब प्रैक्टिकली करने बैठना है तो आपको उसके साथ कुछ 15, 20, 100 क्वेश्चंस आपके जहन में आएंगे। वो हम आपको कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि आपको बुक्स वगैरह से मिल जाएंगी, फिर आपको अदरवाइज आपको कंसल्ट, क्योंकि एट द एंड आपने यहाँ पे एप्लीकेशन बना के छोड़, ये दिस इज अ टारगेट कि आप अपनी कम से कम 4 से 5 फॉर्म्स जो है ना उसकी एक एप्लीकेशन आप बना पाए। वो आप बना लेंगे तो दैट्स इट, फिर आप कहीं मार नहीं जाते। फिर ये है कि साफ ज़ाहिर है इंडस्ट्री में जाके फिर बंदा स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है, फिर आगे भी बढ़ता है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं कोर्स की आउटलाइन आपसे जिक्र कर लूँ। ये आपका क्लास का नंबर है, लेफ्ट साइड पे अगर आपको नजर आ रहे हो, ये 0 आज तो खैर एक इंट्रोडक्टरी सी क्लास है। इसके बाद जो हमारी क्लासेस हैं, सबसे पहली क्लास में पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ फॉर्म डेवलपमेंट। इसमें आपको एग्जिस्टिंग फॉर्म्स की थोड़ी झलक दिखाई जाएगी, उसको बताया जाएगा कि इसके पीछे क्या क्या कोडिंग हुई हुई है, किस तरीके से ये बना हुआ है, और फिर उसके फंडामेंटल जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, किस तरीके से उसका टेक्निकल आर्किटेक्चर क्या है, उसका फंक्शनल आर्किटेक्चर क्या है, कनेक्टिविटी कैसी होती है, वगैरह वगैरह। उसके बाद जनाब आपको अगली क्लास में आप फौरी तौर पे मूव हो जाएंगे, यानी सेकंड क्लास में ही, कि आप जो इसका विजिट है, एक डेटा ब्लॉक का एक विजिट होता है जिसको आप यूज करते हुए फॉर्म बना, यानी डेटा ब्लॉक विजिट क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट टाइप चीज, ठीक है। उसमें आपका फॉर्म खड़ा हो जाता है, वो फिर आप पीछे डेटाबेस के साथ मैप करते जाते हो आप। तो ये आप सीखेंगे फॉर्म को डेवलप करना। फिर उसके बाद अगली क्लास में आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे चलेंगे, ये मास्टर डिटेल फॉर्म है। वन एक यानी कि 2 टेबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बैकएंड पे, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक आपका से हेडर्स का टेबल, और फिर आगे लाइंस का टेबल। एक हेडर के अगेंस्ट मल्टीपल लाइन। फर्ज किया आपने परचेजिंग की है कोई, अगर मेरी बात आप समझ सकते, आपने क्या परचेजिंग, एक सप्लायर से परचेजिंग किया, तो सप्लायर आपका हेडर है, उससे 10 आइटम्स लिए हैं, तो आइटम्स तो इसको मास्टर डिटेल कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मास्टर डिटेल, उसकी डिटेल, मल्टीपल हायरार्की के फॉर्म्स, वो फॉर्म्स हम इसको बनाना सीखेंगे। आगे फिर इसके टैब्स वगैरह जो ऊपर बनती हैं, टैब कन्वेंस हैं, रेडियो बटन्स हैं, इसके स्टैट कन्वेंस होते हैं, एलओवीज होती हैं, ट्रिगर्स होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप जितनी भी एक फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड है। समझे मेरी बात? और इसको अगर हम फॉलो करते जाएंगे ना, ऑल दो इनके अलावा भी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, लेकिन ये है कि ये वो है जो कि फंडामेंटल्स है, बेसिक फंडामेंटल कोर्स है ना। इसको आप सीख लेंगे तो दूसरी चीज आप एक्सप्लोर कर पाएंगे विद आप कह लो कि इंटरनेट की हेल्प के साथ, बुक्स की हेल्प के साथ, ट्रेनर्स की हेल्प के साथ। तो फिर प्रैक्टिकली जो भी हम चीजें होती हैं उसको आगे उसको लेके बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली यानी कि एट द 18th क्लास के बाद ना हमने 18वीं क्लास के अंदर एक ऑरिकल ईबीएस, ऑरिकल ईबीएस सूट बेसिकली ऑरिकल का ईआरपी सिस्टम है, उसका फॉर्म बनाना सीखना है, और उसका ऑरिकल की जो स्टैंडर्ड डेटाबेस है ना उसके साथ उसको सीखना है। तो ये अल्टीमेटली यानी कि आप इस काबिल हो जाए। तो ये पूरी कोर्स आउटलाइन आपके साथ शेयर हो जाएंगी, शेड्यूल हमारा जो है ना वो प्रॉपर चलता जाएगा इसी तरीके से। ठीक हो गया? क्लास आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, जिस तरह की अभी हमारी हो रही है क्लास, जो भी ऑनलाइन लोग हैं वो सुन रहे हैं मेरी बात। ये मैं सबको जरा म्यूट कर रहा हूँ, आवाज बड़ी डिस्टर्बेंस कर रही है आप लोगों को। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी आके आप करना चाहे क्लास तो ये भी उसका है। दैट्स इट। ये थोड़ा सा हमारा अपना भी तारफ है एट द एंड अबाउट अस भी मैंने लिखा हुआ है इसमें कि हम लोग कौन है। एक्चुअली ये हमारा इदारा है ना, हम लोग ऑरिकल के इम्प्लीमेंटर भी हैं। ऑरिकल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हम, बेसिकली ऑरिकल ई बिजनेस सूट जो ऑरिकल का ईआरपी सिस्टम है, थोड़ा सा जब आप इन होंगे ना तो आपको ईआरपी सिस्टम्स का भी आइडिया होगा कि ये लार्ज स्केल ऑफ द शेल्फ एप्लीकेशंस हैं जो कि आप इन हाउस नहीं बना सकते, कंपनीज अफोर्ड नहीं कर पाती, तो फिर ये खरीदती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं अपने पास। तो हम बेसिकली उसके इम्प्लीमेंटर भी हैं, और क्योंकि वो पूरी टेक्नोलॉजी ऑरेकल की है तो 2014 से हम इसकी ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व हैं, इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व। इंशाल्लाह ताला वंस आप लोग आ जाते हो वाल साहब, आपके साथ एक लिंक भी बना रहेगा और आपकी एक लर्निंग जो है ना आगे आस्ता आस्ता बढ़ती चली जाएगी। ठीक हो गया? डेटाबेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी चलती रहती है, ये अगर कोई और कोर्स अभी अनाउंस होगा तो डेटाबेस का भी होगा। ये हम ऑरेकल डेटाबेस ही करवाते हैं, 11G या 10G जो भी ये क्लास हमारी है। तो दिस इज एक्चुअली एक इंट्रोडक्शन, एक आज का बेसिक
व्हाट इज नेक्स्ट विद अस। अब ये है कि मेरा ख्याल है कि इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा यहीं पे क्लोज करेंगे। कल हमारी छुट्टी होगी, इससे आगे जो हमारा फ्राइडे है ना, इसको हमारी फर्स्ट क्लास जो है ना, इंट्रोडक्शन टू ऑरेकल फॉर्म्स डेवलपर, ये सारी हो जाएगी। मीनवाइल आज इसका एक ओवरव्यू हम फर्दर ऑरेकल फॉर्म्स का पढ़ेंगे। हमारे ट्रेनर हैं सईद साहब, तो सईद साहब ही आपको इस पूरे फॉर्म्स का जो है ना एक ओवरव्यू देंगे कि क्या अब टेक्निकल चीजें हैं सारी की सारी जो आप आगे जाके समझेंगे। आई होप कि असल में ये जो मैंने आपको चीज बताई है ना, ये सिर्फ ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप करने क्या जा रहे हैं और कैसे करना है, अल्टीमेटली हमने क्या अचीव करना है। तो आई होप कि एट द एंड ऑफ द क्लास आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन चीजों को सीख सकें और इसको कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कहाँ है यूसुफ? इसी में? हाँ, ये आपका आ गया। अच्छा, ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके साथ फर्दर नहीं, थोड़ा सा एक मिनट चैटिंग पढ़ लें बिफोर दिस कि हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे जाएं। क्या सवालात आ रहे हैं? आप लोग वैसे पूछ भी सकते हैं डायरेक्टली, राइट करने के बजाय ना पूछ लिया करें सवाल अगर कोई आता है तो। ये इंटरएक्टिव क्लास है, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। What are the questions? कोई खास क्वेश्चन नहीं। ऑरिकल 11G ही होगी हमारा टारगेट जो है ना, एक्चुअली जो हम प्रैक्टिकली करेंगे वो 11G होगा। 11G और 10G में कोई इतना खास फर्क नहीं है। अच्छा, आज जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑरिकल फॉर्म्स डेवलपर एंड फॉर्म सेट। हम सीधा फॉर्म्स पे पहुंच गए हैं। एक मैंने आपको बता दिया कि आपकी एक बेस बन गई। अब जरा थोड़ा टेक्निकल पार्ट, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा एक दो दिनों में आपको इसको आने में मुश्किल होगी, लेकिन अल्टीमेटली यू विल लर्न इट कि किस तरीके से जब प्रैक्टिकली हम इसके ऊपर जाएंगे। तो ये पार्ट आपको, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है 10 स्लाइड्स की, ये आपको सही साहब हैं जो कि हमारे ट्रेनर भी हैं, प्रैक्टिकल जो आपको सिखाएंगे, यही आपको आगे लेके चलेंगे। जो भी ऑनलाइन लोग हैं वो भी इसको समझ लें, देख लें, तो इंशाल्लाह ताला। सॉरी, 11G पढ़ेंगे ना फॉर्म्स। नहीं सही साहब, ओवर टू सईद, ये जरा अपना हमें टेक्निकली समझाइए कि ये ऑरिकल फॉर्म्स होते क्या हैं और हाउ इट वर्क्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाउट बोलना पड़ेगा आपको। जी जी, तो ये चूंकि जब हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाते हैं कोई भी, तो हमें उसके लिए फ्रंट एंड रिक्वायर्ड होता है जिसमें यूजर डाटा एंटर करता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह एक सैलरी सिस्टम है, पेरोल का सिस्टम है, तो हमारा किसी ना किसी लैंग्वेज में या किसी ना किसी वो इंटरफेस किसी ना किसी लैंग्वेज में बना होता है। ठीक है, हम जो डेवलपमेंट करेंगे वो ओरेकल फॉर्म डेवलपर में करेंगे, जो कि ओरेकल प्रोवाइडेड टूल है। ठीक है, इसमें एक तो डेटाबेस में सारी बात हमारा डाटा स्टोर होता है। स्टोर कैसे होना है उसके लिए हम इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ओरेकल फॉर्म के थ्रू। और जो डाटा हमने फीड किया है वो डाटा गेट कैसे करते हैं या उसको उस डाटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो ओरेकल रिपोर्ट डेवलपर के थ्रू करते हैं। अभी फिलहाल हमारा कंसर्न जो है वो ओरेकल फॉर्म डेवलपर के ऊपर है कि ओरेकल फॉर्म है क्या। सबसे पहले इसका ओरेकल फॉर्म 6 ही आया था, फिर 10G आया, फिर 11G आया। हमारा कंसर्न 10G और 11G के ऊपर है, क्योंकि ये दोनों सेम टेक्नोलॉजीज हैं। माइनर सा फर्क है टेक्निकली, वो आपको एट द एंड बता दिया जाएगा कि ये डिफरेंस क्या है। लेकिन जो मेन कोर्स है उसमें हम जो मेन चीज है वो हम इसमें कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। जो जी का लफज है ना, वो ग्रिड को रिप्रेजेंट करता है। 10G
ये आपने देखा होगा ओरेकल फॉर्म 10G, ओरेकल 10G प्रोडक्ट, जिसमें ये हाईलाइट किया होगा। ग्रिड कंप्यूटिंग होती क्या है? सबसे पहले क्या होता है कि हमारा एक क्लाइंट होता है, सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, जिसमें ये पता लगता है कि उसने यूजर ने अपनी एंट्री करता है और वो सर्वर के ऊपर जाती है। और ये जो 10G प्रोडक्ट इंप्लीमेंट ग्रिड कंप्यूटिंग है ना, वो क्या करती है कि हमारा एक सर्वर है, उसके ऊपर डेटाबेस जो इंस्टॉल है, उसमें हमारे पास जितनी भी रिक्वेस्ट होती है यूजर की, जितनी एंट्री होती है वो सेव होती है डेटाबेस में जाके थ्रू आउट फॉर्म्स के। हमारा जो ओरेकल फॉर्म है वो तीन चीजों के ऊपर डेवलप मेन चीज होता है। एक ओरेकल फॉर्म, एक एप्लीकेशन सर्वर, और तीसरा डेटाबेस। जो ही हमारी हम यूजर जब भी कोई यूजर डेटाबेस से कनेक्ट होता है फॉर्म के थ्रू, सबसे पहले उसके दरमियान में एक एप्लीकेशन सर्वर क्रिएट होता है, उसके साथ फ्रंट एंड के ऊपर ओरेकल फॉर्म होते हैं और बैक एंड के ऊपर डेटाबेस होती है। अब ये जो 10G ग्रिड सूट है ना, ओरेकल डेवलपर लिखा हुआ है, ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर एंड ओरेकल डेवलपर सूट 10G। डेवलपर सूट 10G से मुराद ये एक ना एक पैकेज है जिसमें ओरेकल फॉर्म और रिपोर्ट, ये कंप्लीट एक पैकेज होता है, ठीक है। और इसमें जो ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर होता है वो क्या करता है, यूजर, डेटाबेस और ओरेकल फॉर्म तीनों को आपस में कनेक्टिविटी देता है, ठीक है। हमारा जो कंसर्न है, हमने इस वक्त जो हमारा मेन फोकस है, हमारा पहली, आपने देखा होगा पहली हाईलाइटेड है कि ओरेकल, ये देखिए राइट साइड पे देखें, ओरेकल प्रोडक्ट, ओरेकल डिजाइनर, ओरेकल फॉर्म डेवलपर, ओरेकल फॉर्म सर्विसेज। देखें जो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं वो हम ओरेकल फॉर्म्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए ओरेकल डिजाइनर भी होता है। ओरेकल फॉर्म सर्विसेज जो होती हैं वो मैंने आपको पहले बताया कि वो डेटाबेस, ओरेकल फॉर्म और यूजर के फ्रंट एंड, ये तीनों के साथ आपस में मिडल लेयर है जो कि कनेक्टिविटी करवाती है। पहला आपने देखो, पहले टाइम में लिखा है एप्लीकेशन टाइप एंड ऑडियंस के इंटरप्राइज एप्लीकेशन बिजनेस डेवलपर। जो जितनी भी हमारी बिजनेस डेवलपमेंट होती है या इन हाउस डेवलपमेंट होती है या कस्टमाइजेशन डेवलपमेंट होती है, वो हम ओरेकल फॉर्म डेवलपर के थ्रू करते हैं। ये बता रहा है कि जो मैंने आपको बताया कि पहले ओरेकल सिंपल, ओरेकल 8 आई, 9 आई, सिंपल थी, लेकिन उसके बाद 10G और 11G डेटाबेस और फॉर्म आई। उसका ग्रिड कंप्यूटिंग का पर्पस क्या है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज, जितनी हमारी क्यूरीज होती हैं, जितनी हम सर्वर को क्यूरीज भेजते हैं, अगर तो पहली वाली जो डेटाबेस थी ना, वो इस चीज को मैनेज नहीं कर सकती थी। फॉर एग्जांपल मैंने भी एक क्यूरी भेजी है और आपने भी क्यूरी भेजी है, इसी तरह थर्ड किसी और एक और बंदे ने भेजी है, क्यूरी भेजी है, तो डेटाबेस जो है ना वो सम टाइम हैंग हो जाती थी, रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करती थी। जिस तरह आपने मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा होगा शायद, अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़े हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें मल्टी थ्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह डेटाबेस में ग्रिड कंप्यूटिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें रिसोर्स को यूटिलाइज किया जाता है। वो ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद ब खुद देखता है कि मेरे नेटवर्क के ऊपर कितने सिस्टम है और मैंने किसकी मेमोरी यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल सर्वर के ऊपर 3 रिक्वेस्ट लगी हुई है, चौथी एक और रिक्वेस्ट चली जाती है, उसने पहली 3 जितनी देर तक ओके नहीं होती, रिजॉल्व नहीं होती, उसने चौथी को एंटरटेन नहीं करना। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग क्या करती है, उसने तीनों चारों को पैरेलल करना है। अगर आपकी क्यूरी हैवी है, ठीक है, उसने आपको ज्यादा रिसोर्स एलोकेट कर देने। अगर मेरी क्यूरी नॉर्मल है, सिंपल क्यूरी लिखी है, तो मुझे रिसोर्स कम यूटिलाइज होंगे। ये ग्रिड कंप्यूटिंग जो है ना वो इसी तरह काम करती है कि एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर से रिसोर्स जो है ना वो खुद ब खुद मैनेज हो जाते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग ये चीज है। ये आपने एंड पे देखा होगा, बैलेंस वर्कलोड, प्रोवाइड कैपेसिटी ऑन डिमांड। मतलब ये वही चीज है कि जो वर्कलोड होता है ना, जितनी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती हैं। ओरेकल जो फॉर्म 10G है,
वो इन तीन चीजों के ऊपर होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, बैकएंड के ऊपर ओरेकल डेटाबेस होती है, दरमियान में मिडलवेयर में एप्लीकेशन सर्वर होता है, और उसके फ्रंट एंड के ऊपर ओरेकल फॉर्म होते हैं। या इस तरह हम कह सकते हैं कि एक चीज ये इन्होंने टर्म यूज किया, ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर। ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर जो 10G ग्रिड कंट्रोल है ना, जस्ट एक डेटाबेस को ग्राफिकली इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हम उसको क्लिक के जरिए हम उसको डेटाबेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि जी ओरेकल 10G की जो प्रोडक्ट्स हैं फॉर्म डेवलपमेंट के वाले से, वो क्या है। अगेन वही चीज दोबारा रिपीट कर रहा है कि सबसे बैकएंड के ऊपर ओरेकल डेटाबेस है, सेंटर में ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर है जो कि फॉर्म सर्विसेज कहलाती हैं, ठीक है। और फ्रंट एंड के ऊपर हमारा डेवलपर सूट है जो फॉर्म डेवलपर है। अगर रिपोर्ट डेवलपमेंट यूज करेंगे तो ये डेवलपर सूट में ही आएगा। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि डेवलपर सूट एक बजाते खुद एक पैकेज है। डेटा एंट्री करने के लिए, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम ओरेकल फॉर्म यूज करते हैं, और उस डेटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए ओरेकल रिपोर्ट यूज करते हैं। ये उसने इंटरनेट का आर्किटेक्ट बताया कि फॉर एग्जांपल इंटरनेट के ऊपर ये हमारा ओरेकल का जो फॉर्म है किस तरह चलता है। इसके मल्टीपल सर्वर्स होते हैं जिसके ये फ्रंट एंड के ऊपर होते हैं। वायरलेस भी हो सकता है, वेब कैशे भी हो सकता है, एसओए भी, HTTP हो सकता है। और उसका जो सोल्यूशन है BI बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया। और ये डिफरेंट मतलब इनके सोल्यूशन हैं जो कि प्रोवाइड किए गए हैं। हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो एप्लीकेशन सर्वर है वो चलता कैसे है। वो मेन वही चीज आ गई है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बैकएंड के ऊपर डेटाबेस, सेंटर में एप्लीकेशन सर्वर, और फ्रंट एंड के ऊपर ओरेकल फॉर्म। ये ग्रिड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है। ये इसने मुख्तलिफ बताया है कि जी एप्लीकेशन सर्विसेज चलती हैं, XML के लिए भी चलती हैं, JSP के लिए भी चलती हैं, जावा सर्वलेट्स के लिए भी चलती हैं, वेब सर्विसेज, HTTP, और जो मतलब ASP, जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं, वेब सर्विसेज होती हैं, वो इसको इसमें सारा कुछ हैंडल होता है। क्योंकि ये सारा 10G सारी वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करता है। इस वजह से उसने ये सारे का सारा वेब जो भी आर्किटेक्ट है उसने इसको कवर करना ही करना है। ये उसी चीज को दोबारा उसने मल्टीपल टाइम फिर डिफाइन किया गया है। उसने इसमें इस चीज में ये चीज बताई है कि यहाँ पे ये देखें, फॉर्म सर्विसेज के लिए हमारे पास एक OC4J सर्विस होती है जिसे हम सर्वर कहते हैं। ये उस चीज को यूज करती है। अगेन वही कि ओरेकल फॉर्म 10G वर्क कैसे करता है। ये तीन क्लाइंट है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं भी कनेक्ट हूं, आप भी कनेक्ट हैं, और एक थर्ड पर्सन भी कनेक्टेड है। सेंटर में एप्लीकेशन सर्वर है और बैकएंड के ऊपर डेटाबेस। ये ओरेकल फॉर्म सर्विसेज का ओवरव्यू है। ओरेकल फॉर्म सर्विसेज फॉर एग्जांपल मैंने चूंकि जाहिर बात है उसे वेब ब्राउजर में ओपन करना है। वेब ब्राउजर को ओपन करने के लिए उसे मुझे, क्योंकि ये सारा का सारा जावा प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। जब भी आप इसके फॉर्म चलाएंगे ना तो आपका जावा एप्लेट रन होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। अगर मेरे पास विंडो है, आपके पास यूनिक्स है, थर्ड पर्सन के पास एप्पल है, तो वो ये सब के ऊपर ये फॉर्म चल जाएगा। ये बताता है कि क्लाइंट साइड के ऊपर कैसे होता है कि जावा एप्लेट लोड होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है। ये जावा एप्लेट लोड हो रहा है जब भी मैं फॉर्म को चलाऊंगा अपने पास। सेंटर में एप्लीकेशन सर्वर है। एप्लीकेशन सर्वर क्या है? फॉर्म लिसनर है, फॉर्म सर्वलेट्स है, फॉर्म रन टाइम चलता है, यूजर इंटरफेस लेयर, जिस तरह हमारा एक फॉर्म बनता है, जिस तरह यूजर इंटरफेस जिसमें यूजर एंट्री करता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, बैकएंड के ऊपर उसकी फॉर्म सर्विसेज चल रही होती है जो कि डेटाबेस से कनेक्ट करती है। इसी तरह एप्लीकेशन लॉजिक लेयर है, डाटा मैनेजर PLSQL इंजन है। देखें, जब भी अगर फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसलेटर का एक नाम सुना होगा, ठीक है। जब भी कोई
एक मुल्क का वजीर आजम जो है दूसरे मुल्क में आता है तो उसके साथ एक ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, जो कि उसकी सारी की सारी इंटरप्रेट करके बताता है। जब हम फॉर्म के ऊपर होते हैं ना, फॉर्म कनेक्ट करता है एप्लीकेशन सर्विस के साथ, जिसे जो टॉप के ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेंटर में फॉर्म्स, फॉर्म सर्विसेज, फॉर्म लिसनर, ठीक है। ये क्या करता है कि हम इसको जो भी PL/SQL में, SQL में कोई कोडिंग लिखते हैं, ये सबसे पहले PL/SQL इंजन को देता है। PL/SQL इंजन उसको ट्रांसलेट करता है और डेटाबेस को बताता है, फिर डेटाबेस PL/SQL इंजन को बताती है और ये फिर फ्रंट एंड यूजर को कम्युनिकेट करता है। और ये जो फाइल है, मतलब जो कोडिंग लिखी है, वो ये बता रहा है कि जो कोडिंग लिखी है उसको PL/SQL इंजन ट्रांसलेट करता है, एप्लीकेशन लॉजिक लेयर को देता है, यूजर के इंटरफेस लेयर के सामने आ जाती है, ठीक है। और फॉर्म रन टाइम चल रहा होता है, ये फॉर्म रन टाइम के ऊपर ये सारी एक्टिविटी होती है। और ये एट दी एंड यूजर इंटरफेस क्या कर रहा है, ये डेटाबेस से कनेक्टेड है। ये उसी चीज को एलेबोरेट किया है जो मैंने आपको बातें बताई हैं। ये मल्टीपल टाइम उस चीज को मुख्तलिफ अंदाज में बार बार रिपीट कर रहा है, और ताकि किसी हर पॉइंट और पर्सपेक्टिव से उसको एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जिस तरह ये बताया गया है कि डेवलपर सूट जो है ना, उसके फ्रंट एंड के ऊपर फॉर्म्स हम डेवलप कर सकते हैं, जे डेवलपर। फ्रंट एंड जो यूजर है ना, जो जावा बेस्ड एप्लीकेशन, जो जावा बेस्ड एप्लीकेशन होगी वो जे डेवलपर में होगी। जो फॉर्म्स में होगी वो ओरेकल फॉर्म डेवलपर होगी। डिजाइनर, SCM, ये भी यूजर ओरेकल के अपने प्रोवाइडेड इंटरफेस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सेकंड्स है, ओरेकल फॉर्म डेवलपर। ये उसने बताया कि जो रिपोर्ट्स डेवलपर है, ओरेकल डिस्कवरर है, OWB, ये जो डाटा को इंफॉर्मेशन में देखने के लिए यूज होती हैं, वो ये वाले 3 टूल हैं। डेटाबेस का इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए जे डेवलपर, फॉर्म्स, ओरेकल फॉर्म्स, ओरेकल डिजाइनर, ओरेकल SCM है। लेकिन रिपोर्ट्स, डाटा को इंफॉर्मेशन में देखने के लिए ओरेकल रिपोर्ट्स, डिस्कवरर और OWB है। और ये ओरेकल बिजनेस इंटेलिजेंस के सब मॉड्यूल हैं। ये भी वही चीज डिस्क्राइब कर रही है कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो कैसे बनती है, कि PL/SQL या SQL में हम कोडिंग लिखते हैं या जावा में कोडिंग लिखते हैं डिजाइनर में, उसके बाद डेवलपमेंट करते हैं ओरेकल फॉर्म्स में, या हम उसमें ये जिस तरह पिछली स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ था, ओरेकल फॉर्म, जे डेवलपर, डिजाइनर और SCM, तीनों में हम कोडिंग कर सकते हैं। ये जावा के लिए जे डेवलपर यूज हो रहा है, बैकएंड के ऊपर ये लिखा हुआ था फ्रंट टॉप के ऊपर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टीम सपोर्ट, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। जो अब भी हम, जाहिर बात है, कोई भी चीज हमने डेवलपमेंट करनी है तो उसका कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कोई ना कोई उसका सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल तो हमें करना पड़ेगा। वो सारी की सारी जो होगी वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहलाती है। जिस तरह एक बैकएंड के ऊपर यहाँ पे ओरेकल, ये ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर लिखा हुआ था। ये इंटरप्राइज मैनेजर क्या है, ये डेटाबेस का मैनेज करता है। और फ्रंट एंड के ऊपर अगर यूज करेंगे फॉर्म को, तो वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जो होती है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, वो चीज होगी। ये आगे उसकी डिटेल है। ये कोई, इसमें कोई ट्रिकी चीज नहीं है कि मतलब इसको बताया जाए, जो मैंने चीज बताई है मल्टीपल टाइम्स बताया दोबारा, कि ये रिपीट कर रहा है मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीपल टाइम डिफरेंट एग्जांपल्स दे दे के ये उस चीज को रिपीट कर रहा है। ये कह रहा है कि ओरेकल जो फॉर्म डेवलपर है ना, एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो कि इंटरनेट एप्लीकेशन डेवलपमेंट डेवलप करने के लिए यूज होता है। मैंने आपको पहले बताया कि ओरेकल फॉर्म्स 10G और 11G, हालांकि ओरेकल फॉर्म 99 वो भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर दी थी, लेकिन उसमें ग्रिड कंप्यूटिंग नहीं थी। उसमें डेटाबेस सर्वर बाज़ औक़ात हैंग हो जाता था, या रिसोर्सेज की वजह से ज्यादा क्यूरीज चली गई हैं सर्वर के ऊपर,
तो डेटाबेस स्लो हो जाती थी। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग में वो चूंकि ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को मैनेज करता है, इस वजह से उसने इस चीज को प्रोडक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहा गया। ये डाटा को एंटर करने के लिए भी यूज होता है। जो डाटा हमने एंटर कर दिया है उसको देखने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, उनको क्यूरीज करने के लिए भी ये डाटा फॉर्म्स डेवलपर यूज होते हैं। ये एक उसने कहा है कि जी हमारा एक छोटा सा स्कीम है, ठीक है, हम एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। उसने ये एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि ऑर्डर एंट्री एप्लीकेशन, जिसमें क्या है कि एक एम्प्लाई का टेबल है जिसमें एम्प्लाई आईडी एक पी के प्राइमरी की है, ठीक है, और ये एम्प्लाई किसी ना किसी डिपार्टमेंट में बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट उसने डिपार्टमेंट का एक टेबल बनाया और ये ऑर्डर कोई ना कोई एम्प्लाई लेकर आएगा, ये कस्टमर किसी ना किसी कोई ना कोई एम्प्लाई लेकर आएगा, ये ऑर्डर कोई ना कोई आइटम रखेगा। जाहिर बात है जब भी ऑर्डर आता है तो उसकी मल्टीपल आइटम्स होती हैं, वो सारी की सारी इस ऑर्डर के इसके साथ इंटीग्रेट है। प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट पता है आपको डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? किसी को? एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल की कॉल हो रही है तो ऐसा फॉरेन की सही, बिल्कुल। लेकिन प्राइमरी की यूनिक नहीं होती, प्राइमरी की के एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो यूनिक और नॉट नल होगी। यूनिक जो होती है वो एक रिकॉर्ड जो होता है, मैं कहता हूँ ना कि मेरे पास एक यूनिक मैंने कंस्ट्रेंट लगाया है टेबल लेवल के ऊपर, तो मैं उसको नल पहली यूनिक, जाहिर बात है उसमें मैं नल एंटर कर सकता हूँ, लेकिन प्राइमरी की नॉट नल प्लस यूनिक होती है, ठीक है। ये इसी वजह से ये अगर आप देखेंगे ना तो ये पी के प्राइमरी की लिखा हुआ है और इसके साथ एफ के लिखा हुआ है फॉरेन की, ये चीज। ये जो स्कीमा क्या होता है? नहीं, डेटाबेस के अंदर यूजर होते हैं, ठीक है, यूजर बजाते खुद एक स्कीमा होता है। फॉर एग्जांपल जब हम डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर स्कॉट लिखा होता है, स्कॉट टाइगर या HR लिखा होता है, वो एक स्कीमा होता है, वो हम कह सकते हैं कि वो एक यूजर होता है, ठीक है। ये जस्ट उसने एक बताया है कि जनाब हमारा जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, जो ऑर्डर की आइटम्स होंगी उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, वो उसकी डिटेल है, उसकी वो किस किस इन्वेंट्री में पड़ी हुई है, हमारे पास कितनी क्वांटिटी ऑन हैंड है, ये सबसे एंड के ऊपर लिखा हुआ है। इन्वेंट्रीज का जो नीचे टेबल बना हुआ है, ठीक है, इधर वेयर हाउस का बना हुआ है कि जाहिर बात है वो इन्वेंट्री किसी ना किसी वेयर हाउस में पड़ी होगी। तो ये सारी चीज, ये सारा एक टेबल स्कीमे को डेवलप कर रहा है, बता रहा है कि जनाब ये एक स्कीमा है, छोटी सी एक उसने ऑर्डर एंट्री एप्लीकेशन बनाई है। नहीं, स्कीम, हर टेबल एक स्कीमा नहीं होता। टेबल एक बजाते खुद एक डाटा इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं या एम्प्लॉई हैं? स्टूडेंट है। आपकी जो कॉलेज में एक टेबल बना होगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का, उसमें सभी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव होती है, वो टेबल है। स्कीमा जो होता है वो होता है फॉर एग्जांपल हमारा जो जहां पे एम्प्लॉय की सैलरी बनती है वो पेरोल का एक अलग स्कीमा होगा, ठीक है। जो एम्प्लॉय की जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो एक अलग स्कीमा होगा, ठीक है। उसके अंदर टेबल्स होंगे, जिस तरह इन्वेंट्री में क्या होता है, उसके अपने टेबल्स होते हैं, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने टेबल्स होते हैं, तो हम हर एक का अलग अलग स्कीमा बना लेते हैं, ठीक है। हर स्कीमे के अंदर उसके रिलेटेड टेबल्स रखते हैं, ठीक है। तो टेबल एक स्कीमा नहीं है, टेबल जस्ट एक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ये उसने बताया है कि जी ये एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर राइट साइड पे लिखा हुआ है कि कस्टमर फॉर्म्स में क्या है, इधर बताया कि कस्टमर का टेबल है, इधर ऑर्डर का टेबल है, इधर ऑर्डर आइटम्स का टेबल है, ऑर्डर फॉर्म बना है, ये कस्टमर का फॉर्म बना है। जिस तरह ये आप कह रहे थे ना कि वो टेबल एक स्कीमा है, अब ये वो बता रहा है ये कस्टमर का फॉर्म है और कस्टमर का एक ब्लॉक है। फॉर्म के ऊपर एक बात ध्यान में रखिएगा, फॉर्म के अंदर
ब्लॉक होता है और वो ब्लॉक किसी ना किसी टेबल के साथ इंटीग्रेट होता है, ठीक है। इसी तरह ये ऑर्डर का फॉर्म है, उसके ऊपर ऑर्डर कैनवस है, कैनवस के ऊपर ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर आइटम्स हैं। ये चीज उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है, ये ऑर्डर आइटम्स की इंफॉर्मेशन है। नीचे उसने बताया कि इन्वेंट्री ब्लॉक है, उसका एक कैनवस अलग बनाया है। कैनवस क्या होते हैं ये हम आगे जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि ओरेकल फॉर्म होता क्या है। और एट द एंड ये इन्वेंट्रीज का टेबल है और वो उसने इन्वेंट्री का ब्लॉक बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि ओरेकल फॉर्म के अंदर ब्लॉक होते हैं और वो ब्लॉक किसी ना किसी टेबल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये वही चीज मैं बता रहा है कि इन्वेंट्री ब्लॉक्स हैं और ये बैकएंड के ऊपर किसके साथ इंटीग्रेट है। ये इंफॉर्मेशन जानी कहां पे है, इन्वेंट्रीज के टेबल में। जो ऑर्डर ब्लॉक है वो जानी इंफॉर्मेशन किधर है, ऑर्डर के टेबल में। ये ऑर्डर आइटम्स ब्लॉक है, ये जानी इंफॉर्मेशन किधर है, ऑर्डर आइटम्स के टेबल में। इसी तरह ये कस्टमर ब्लॉक है, ये इसकी इंफॉर्मेशन जानी कहां पे है, कस्टमर टेबल में। जो इन्वेंट्री है वो रिलेट कर रहा है ऑर्डर कैनवस से। किधर, ये जो लास्ट पे नहीं, इन्वेंट्रीज टेबल जो है वो इन्वेंट्री ब्लॉक के साथ जा रहा है ना, उसमें CV अंडरस्कोर इन्वेंट्री कैनवस रखा हुआ है उसने। हर कैनवस के ऊपर अपना ब्लॉक होता है, एक कैनवस के ऊपर मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं। ऑर्डर के साथ अटैच है ना। एग्जैक्टली क्योंकि वो देखें कि उसने ये जो पीछे डायग्राम बनाई है ना, ये वाली, ये पूरी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट है। और ये इंटीग्रेट कैसे है, वो प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू होती है, ठीक है। ये वही चीज बता रहा है कि जनाब ओरेकल फॉर्म्स की जो सर्विसेज हैं, जाहिर बात है कि ओरेकल की जो सर्विसेज होती हैं, हमारा जो 10G का जो फॉर्म है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है, उसमें जावा के रिलेटेड भी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट जितनी भी जो जावा का एप्लेट होता है ना, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मुराद वो विंडो के ऊपर भी वही फॉर्म चल सकता है, वो फॉर्म यूनिक्स के ऊपर भी चल सकता है, लाइनिक्स के ऊपर भी चल सकता है और एप्पल के सिस्टम पे भी चल सकता है। इस वजह से इंडिपेंडेंट होने की वजह से उसमें जो सर्विसेज है ना, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। कौन सी, जावा के रिलेटेड, ठीक है, फॉर्म सर्वलेट के रिलेटेड, फॉर्म लिसनर के रिलेटेड, रन टाइम इंजन, बेनिफिट्स, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी की सारी वो वेब की जितनी भी सर्विसेज है ना वो अपने पास रखता है, जिसकी वजह से हमारे पास वो फिर इजीली वेब बेस्ड एप्लीकेशन बन जाती है। हम जो भी फॉर्म बनाएंगे हम उसको वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनती है तो उसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करते हैं। जिस तरह हम www.yahoo.com लिखते हैं, वो वेब बेस्ड इंजन है, वेबसाइट है। इसी तरह हम जब फॉर्म बनाएंगे तो वो भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा। हम जिस तरह एक www.yahoo.com होता है, इसी तरह हमारा एक सर्वर का एक एड्रेस होगा। हम इंटरनेट के थ्रू कहीं भी बैठे हों, हम उसका वो एड्रेस देंगे, हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये सारे का सारा एक जस्ट एक सिंपल ओवरव्यू था ओरेकल फॉर्म का। इसमें जो मेन चीज है वो मैं एक मरतबा दोबारा रिपीट कर दूं, जो सिंपल इंट्रोडक्शन में है वो ये वाली चीज है कि फॉर्म सर्विसेज चलती कैसे हैं। हमारा, मैंने अगेन बता रहा हूं कि ये डेटाबेस टीयर है, ये मिडिल टीयर है एप्लीकेशन सर्वर, ये क्लाइंट टीयर है। हमारे पास लैपटॉप है, फोन है, या मेरे सिस्टम के ऊपर लाइनेक्स है, यूनिक्स है, एप्पल है, कोई भी है, उसको फॉर्म को चलाने के लिए मुझे जावा एप्लेट डाउनलोड करना पड़ेगा। जावा एप्लेट कैसे डाउनलोड होगा, जो कि जितनी भी आजकल ओरेकल के जितने भी ओरेकल ने जितने भी इंटरनेट ब्राउजर आ रहे हैं सब में जावा एप्लेट एम्बेड किया हुआ है। सेंटर में फॉर्म्स
जो हमारी एक ओरेकल फॉर्म की जो कोडिंग होती है, उसमें वो जो कोडिंग है हम लिखते हैं, तो वो सबसे पहले कोडिंग PLSQL इंजन को जाती है, वो उसको ट्रांसलेट करके डेटाबेस को बताती है, डेटाबेस से वो गेट करके दोबारा हमें आउटपुट दे देती है। ये भी इसने यही बताया कि ये क्लाइंट है, सेंटर में एप्लीकेशन सर्वर है, बैकएंड के ऊपर डेटाबेस है। ये जितने भी हमारे वेब बेस्ड एप्लीकेशन सर्वर हैं, ये उन सब का नाम है। उसके अगेंस्ट जो जो सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं और Oracle ने या अदर थर्ड पार्टी कंपनीज ने, ये वो चीजें बताई हुई है। ये उसने बताया कि Oracle 10G की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। ये डेवलपर सूट में यहाँ पे इसने फॉर्म सिर्फ, चूंकि हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्म डेवलपर को, हमारा कंसर्न फॉर्म डेवलपर से, इस वजह से उसने फॉर्म डेवलपर लिखा हुआ है। हालांकि इसमें रिपोर्ट डेवलपर भी आता है डेवलपर सूट 10G में। जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे, डेवलपर 10G सूट के नाम से इंस्टॉलेशन होगी, तो उसमें रिपोर्ट डेवलपर भी होगा। ये वही ग्रिड कंप्यूटिंग बता रहा है। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल वही चीज है कि रिसोर्स को मैनेज करने के लिए आपके, फॉर एग्जाम्पल हम 10 सिस्टम है, मेरे पास एक रिक्वेस्ट गई है, आपने भी भेजी है, सर्वर के सबके भेजी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपके सिस्टम की रैम कम यूटिलाइज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर जो डेटाबेस सर्वर होगा, मेरी रिक्वेस्ट हैवी है तो वो आपके रिसोर्स को यूज करेगा। कुछ वो अपने रिसोर्स को भी यूज करेगा, अपनी रैम को, अपने उसको मल्टीपल थ्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर कर लेगा। ये ग्रिड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन है। ये अगेन वो बता रहा है कि हमारा कंसर्न किससे है, कि हमने चूंकि बिजनेस डेवलपमेंट करनी है, इन हाउस डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए ओरेकल क्या, ओरेकल की कौन सी प्रोडक्ट है? ओरेकल फॉर्म सर, ओरेकल फॉर्म डेवलपर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। और एंड पे अगर आप देखें ना, वो बता रहा है रिपोर्टिंग एंड एनालिटिकल एप्लीकेशंस, कि जो हमने डाटा फीड कर दिया है उसको इंफॉर्मेशन में देखने के लिए रिपोर्ट बनानी पड़ती है, और उसके लिए ओरेकल रिपोर्ट डेवलपर यूज होता है। ये था जी सिंपल इंट्रोडक्शन के डेटाबेस कनेक्ट कैसे होती है फॉर्म के साथ, फॉर्म कैसे कनेक्ट होता है क्लाइंट के साथ, इस तरह ये सारा आपका एक सिंपल सा ओवरव्यू था। कोई क्वेश्चन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सिंपल है, बहरहाल ये कि ये थ्योरी है, बाज़ औक़ात मतलब ये कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे वर्क करते हैं ये सारी चीज। हाँ जी, नहीं मुश्किल नहीं था, मुश्किल नहीं है, खुशक था। असल में प्रैक्टिकल नहीं है ना। आप स्टूडेंट स्टूडेंट हैं? क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर साइंस। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है? ऑपरेटिंग सिस्टम खुशक सब्जेक्ट है ना, सिर्फ थ्योरी है, ठीक है ना। ये जैसे उसी तरह थी इंट्रोडक्शन, जो भी चीज होती है ना। कौन सी डायग्राम का जो फ्लो है, तो यूजर जब इंटरनेट से कनेक्टिविटी कर रहा है तो वो जावा सर्वर में इंस्टॉल कर रहा है, तो वो मिडल में आ जाएगा। तो जबकि जो यूजर इंटरफेस होता है वो लास्ट में नहीं होता, उसके पीछे जो होता है सर्वर होता है, सर्वर के साथ जो है डेटाबेस कनेक्टेड होती है, तो वो जो चीज इसमें जो डेटाबेस है, इसमें जो स्नैपशॉट आई थी वो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। सबसे पहले हमें ये तो कंफर्म है कि हमारा डाटा जहां पे स्टोर होना है वो डेटाबेस है, ओरेकल डेटाबेस। ओरेकल डेटाबेस में डाटा हमने एंटर करना है, भेजना है, किसके थ्रू भेजना है? वो हमने ओरेकल फॉर्म के थ्रू भेजना है। जो डाटा हमने भेजा है उसको देखना कैसे है? ओरेकल रिपोर्ट। Muted.
Unmuted. एप्लीकेशन सर्वर उसके लिए ये काम करता है इंटरप्रेट के तौर पर, ठीक है। जो ही मैं अपनी रिक्वेस्ट भेजता हूँ, PLSQL कोड इंजन के पास जाती है मेरी रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट फॉर्म सर्विस को जाती है, वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। इस तरह वो इनकी सबकी कम्युनिकेशन होती है। हाँ जी, स्लाइड मिल जाएंगे। तो ये पूरा कोर्स है बेसिकली इस तरह की। आप हो गया खत्म? जी सर। ठीक है, चलिए मुझे 2 मिनट दें जरा, मैं यूज कर लूं क्या करना है। चल रही है। जी हेलो ऑनलाइन पीपल, आर यू देयर? अटफा, उमैर, उमैर अब आपको आवाज आनी शुरू हो गई है? यस सर, आ रही है। ग्रेट ग्रेट। ओके ज़ुहैब है। अच्छा सर, आज के लिए मेरा ख्याल काफी इंट्रोडक्शन हो गया, बल्कि थोड़ा ज्यादा टेक्निकल काम हो गया। ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से यानी ये क्लास कंडक्ट होनी है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्या हमारा वे राउंड है, अभी ना इंशाल्लाह इस क्लास के बाद ना आप लोगों को हम लिंक शेयर करेंगे ओरेकल डेवलपर सूट का, जो कि आपने इंस्टॉलेशन करनी है अपने पास। प्लस जो हमारी ओरेकल की डेटाबेस है, इनिशियली जो है ना आप डेटाबेस इंस्टॉल ना करें शुरू में 2-4 दिन, ठीक है। जो हमारी ऑनलाइन डेटाबेस है, पहले वीक में उसी डेटाबेस को आप लेके चलेंगे। ऑनलाइन डेटाबेस से आपने डेवलपर सूट को कनेक्ट करना है। आपने सिर्फ अपना पास वो सेटअप डाउनलोड करके, और साथ में उसके साथ ना एक डॉक्यूमेंट होगा वर्ड का, जिसमें स्टेप बाय स्टेप उसकी इंस्टॉलेशन का तरीकाकार बताया होगा। आपने उसको यानी कि कल के दिन में इंस्टॉल कर लेना किस तरीके से। व्हाट्सएप पे या ईमेल पे हम लोग अवेलेबल हैं, नंबर आप लोगों के पास होगा, अगर कोई इशू आता है तो जरूर बता दें, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में ना आपको सीधा हमने फॉर्म्स की तरफ लेके चलना है, ठीक है। मीनवाइल आप लोगों को जो अगली क्लास का स्टडी मटेरियल है वो पहले ही मिल जाया करेगा कि अगली क्लास में हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसमें चीजें लिखी होंगी। पहले स्टडी करके आ जाएं तो बहुत अच्छा, वरना क्लास में तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है उमर। हाँ, अगर आप ईमेल यहाँ डाल दीजिए, आप डाल दीजिए चैट बॉक्स में अपना अपना ईमेल एड्रेस, या अगर हमारे पास नहीं है ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपका, तो आप प्लीज डाल दीजिए ताकि आपके साथ कम्युनिकेशन पूरी हो रहे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो जरूर पूछें। नेक्स्ट क्लास वैसा भी इंशाल्लाह फ्राइडे को होगी, शाम को 6:30 पाकिस्तान टाइम। हाँ, कल एक्चुअली आपका क्योंकि 23 मार्च से पाकिस्तान डे है, इसलिए कल छुट्टी है। जी ज़ुहैब, ये सारी स्लाइड्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, ये अभी आपको ईमेल जाएगी, उसमें आपकी स्लाइड वगैरह होंगी। ईमेल एड्रेस मेरे पास आने शुरू हो गए हैं, व्हाट्सएप भी है, ठीक है। चलें, ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होती है मुलाकात ऑन फ्राइडे। टेक केयर, एग्जिट। मैं इंशाल्लाह आपके साथ कनेक्ट रहूंगा ऑन व्हाट्सएप, आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप भेजता जाता हूं ताकि वो क्लास एक प्रॉपर वे में चलती रहे। अल्लाह हाफिज।